ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 225 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग श्लोक क्रमांक 34 का अध्ययन करेंगे, जो कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है, जिसमें अर्जुन अपने मन की व्यथा बताते हुए कहते हैं, संचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथे बलवत् दृढ़म् तस्य अहम निग्रमण्य वायुरेव सुदुष्करम। अर्थात हे कृष्ण, चूंकि मन संचल, अस्थिर, उश्रृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। भक्तों, इस श्लोक में अर्जुन अपने मन के लक्षणों के बारे में वर्णन करते हुए कि मन है वो कितना हठीला है, कितना बलवान है, उसके लक्षणों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि पहले वाले श्लोकों में जब भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग के लिए अपने मन को वश में करना अत्यंत आवश्यक बताया था, मन के बारे में बहुत विस्तार से भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया कि जिसका मन वश में है वो उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र है, और जिसका मन वश में नहीं है उसका वह सबसे बड़ा शत्रु है। तो अर्जुन यहाँ पे भगवान से अपनी हृदय की व्यथा बता रहे हैं। जिस प्रकार एक रोगी डॉक्टर के पास जाकर अपने रोगों के बारे में नहीं बताएगा तो डॉक्टर उसका इलाज कैसे करेगा। उसी प्रकार अगर एक शिष्य अपने हृदय की दुर्बलता को, हृदय की जो रोग में अवस्था है, उसको अपने गुरु के समक्ष प्रकट नहीं करेगा तो गुरु उसको ज्ञान कैसे देंगे। इसलिए अर्जुन एक प्रामाणिक शिष्य होने के नाते अपने गुरु के समक्ष, जो कि भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार कर चुका है, उनके समक्ष अपने हृदय की दुर्बलता, अपने मन को वश में नहीं करने की अक्षमता को भगवान के सामने प्रकट कर रहा है। पहला शब्द है संचलम ही मनः कृष्ण। हे कृष्ण, मन संचल और अस्थिर है। मन है वो बहुत ही संचल और अस्थिर है। भक्तों, आप इस बात को तो बहुत अच्छे से अनुभव कर सकते हैं। वैसे तपस्या के बारे में, साधना के बारे में तो शास्त्रों से पढ़ते हैं तब समझ में आता है, परंतु मन हमारा कितना संचल है इसको तो भली भांति कोई भी व्यक्ति अपने अंदर अनुभव कर सकता है। क्योंकि प्रति क्षण मन हमेशा हमारे को अलग अलग दिशाओं में मोड़ता हुआ प्रतीत होता है। कभी ये मांग करता है, कभी कुछ और मांग करता है, कभी कुछ और इच्छा करता है। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि हमारा मन है वो स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग बना सकता है। अगर कोई व्यक्ति मन को वश में करने में सक्षम हो जाता है तो नरक जैसी जगह में भी स्वर्ग का आनंद उठा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति मन के वशीभूत हो जाए, मन को अपना स्वामी बना ले, तो स्वर्ग जैसी जगह पे भी नरक जैसा अनुभव कर सकता है। और आज हम देख भी रहे हैं कि संसार में बहुत लोग धनवान होते हुए भी अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित है, मात्र और मात्र मन की अस्थिरता के कारण, मन को वश में नहीं करने के कारण। और ये क्यों होता है? आध्यात्मिकता की कमी के कारण। मात्र और मात्र भौतिक इंद्रिय भोग में सफल होने से कोई व्यक्ति सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच सकता। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना है, सफलता के साथ साथ सुखी रहना चाहते हैं, तो अपने जीवन में आध्यात्मिकता को जोड़िए, अर्थात श्री कृष्ण को जोड़ना होगा। जिस प्रकार आचार्यगण कहते हैं कि जगत की जो भी उपाधियां हैं, भौतिक जगत के जो भी वैभव हैं, उनको शून्य से तुलना की गई है, अर्थात जीरो। जितने भी आप धन कमाते जाएंगे, ख्याति प्राप्त करते जाएंगे, प्रसिद्धि प्राप्त करते जाएंगे, वो अपने अकाउंट में जीरो बढ़ाते जा रहे हैं। उन जीरो की कीमत क्या होगी? शून्य। परंतु अगर उस अपने जीवन में श्री कृष्ण रूपी एक जोड़ दिया, उसके बाद जितने जीरो लगाते जाएंगे उसकी संख्या है वो कुछ पूंजी के रूप में, कुछ मात्रा के रूप में बढ़ती जाएगी, अर्थात उसकी कुछ वैल्यू होगी। क्योंकि एक के बाद एक जीरो लगाओ 10 रुपया होगा, 2 लगाओ 100 होगा, 3 लगाओ 1000 होगा, ऐसे संख्या बढ़ती जाएगी। परंतु अगर एक आगे नहीं है तो शून्य की कीमत मात्र शून्य होगी। और उस शून्य को प्राप्त करके कौन सुखी रह पाया है? इसीलिए तो आज भौतिक जगत में अनेक प्रकार का धन वैभव प्राप्त करने के बाद भी श्री कृष्ण को अपने जीवन में नहीं जोड़ने के कारण हमेशा दुखी और अशांत रहते हैं। इसलिए अगर आप इस
जो दुखालयम अशाश्वतम, दुखालयम, इस जगत को दुखालयम कहा गया है, इसमें भी सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो हरि भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ना होगा। इसलिए तो आप देखिए जो भक्त हैं वो धनवान नहीं होते हुए भी, बहुत गरीब अवस्था में है, वह भी अगर भक्ति का सहारा लिया है, श्री कृष्ण के शरण रूपी नाव का आश्रय लिया है, तो वह व्यक्ति परम प्रसन्न रहता है। सुदामा हमेशा प्रसन्न रहते थे। इस प्रकार अनेक शास्त्रों में अनेक भक्तों का उदाहरण आता है जो हमेशा निर्धन होते हुए भी हमेशा परम प्रसन्न रहते थे। मन की तुलना छोटे बालक से की जाती है, छोटा बालक भी मन की भांति संचल और हठीला होता है। मन की तुलना छोटे बालक से की जाती है, छोटा बालक है वो हठीला होता है, बहुत ही संचल होता है और हठीला होता है। जिसके घर पे छोटे बालक हैं वो इस बात को और अच्छे से अनुभव कर सकते हैं कि छोटा बालक है वो प्राय उसको जो करने के लिए मना करेंगे वही करेगा, और जो हठीला होता है हठ ठान लेगा तो उसको करके ही रहेगा। एक नन्हा सा बच्चा अपनी माता के साथ बाजार जाता है सब्जी लेने के लिए, तो वहाँ पे कुछ खाने की वस्तुएं देखता है। जो दुकानदार होते हैं वो भी बच्चों की खाने की वस्तु वो बाहर लगा के रखते हैं, या कोई खिलौना है, कोई अलग प्रकार का जो भी वस्तु वो बाहर लगा के रखते हैं। जैसे ही बच्चा देखता है कि कुछ आकर्षक वस्तु उसको मोहित कर रही है, वो उसको उसकी तरफ इशारा करता है कि माँ मुझे ये वस्तु चाहिए, और जब तक माता नहीं दिलाएगी तब तक रोता रहेगा, यहाँ तक कि वो रोड पर ही लोटपोट होने लगेगा, अपनी माता को विवश कर देगा कि वो उसको वह वस्तु दिलाए। उसी भांति मन है वो भी बालक की भांति हठीला और संचल है। जब वो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, और अगर मन ने एक बार ठान लिया, अगर मन आपके वश में नहीं है तो मन उस वस्तु को जब तक प्राप्त नहीं करेगा आपको चैन से नहीं बैठने देगा। श्रीमद् भागवतम 10.8.25 में वर्णन आता है भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के बारे में। जब माता यशोदा तथा रोहिणी बच्चों को सींग वाली गायों से, आग से, पंजे तथा दांत वाले पशुओं तथा बंदरों, कुत्तों तथा बिल्लियों से एवं कांटों से जमीन पर रखी तलवारों एवं अन्य हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा करने में अपने को असमर्थ पाती तो वह सदा चिंताग्रस्त हो जाती थी। यहाँ पे कहा गया कि बालक है वो संचल और हठीला होता है, तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी है वो बचपन में बहुत मस्ती करते थे, बहुत ही संचल थे। एक क्षण में कहीं भी घूमने चले जाते थे, एक क्षण में ध्यान नहीं रखते तो किसी भी वस्तु को स्पर्श कर लेते थे जो बहुत ही नुकसानदायक हो सकती थी। और एक माता है वो अपने बालक के प्रति बहुत चिंतित होती है कि उसका बालक कभी आग को स्पर्श कर लेगा, कभी किसी कुल्हाड़ी को स्पर्श कर लेगा, कभी गाय या हाथी है, कुत्ता है, उन सब के पास जाएगा तो उनको पता नहीं है अच्छे बुरे का, तो वो स्वाभाविक है कि उनके बारे में विचार करके हमेशा चिंता में रहती थी, जिससे उनके घरेलू कामकाज में बाधा पहुंचती थी। जिससे उनके घरेलू कामकाज में बाधा पहुंचती थी। उस समय वे भौतिक स्नेह के कष्ट नामक दिव्य भाव से संतुलन प्राप्त करती थी, क्योंकि यह उनके मनों के भीतर से उठता था। परंतु जो माता यशोदा थी और रोहिणी थी वो उन दुख को भी आनंद में परिवर्तित करती थी। क्यों? क्योंकि वो दिव्य लीलाएं थी, भगवान से संबंधित थी। और इस भौतिक जगत में जब मन के द्वारा उत्पन्न होने वाली अनेक पीड़ाएं हैं वो व्यक्ति को चिंताग्रस्त करते हैं, दुख में डालते हैं। उधर माता यशोदा और रोहिणी थी वो दुख में अवस्था में होते हुए भी आनंद की अनुभूति करते थे। क्यों? वो दिव्य लीलाएं थी, वो इस धरातल की नहीं थी। मन प्रति क्षण अपनी स्थिति बदलता रहता है, इसलिए मन के आधार पर निर्णय लेने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। मन है वो प्रति क्षण अपनी स्थिति बदलते रहता है, कभी इसकी तरफ इशारा करेगा, थोड़े समय के बाद वो वस्तु प्राप्त हो गई, कुछ समय तक भोग गया, फिर उससे मन भर गया, दूसरी वस्तु पर मन मोहित हो जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति मन के आधार पर निर्णय लेता है जीवन में, वो हमेशा दुखी रहेगा, कभी आत्मतुष्ट नहीं हो पाएगा। परंतु जो बुद्धि के स्तर पर आके जो निर्णय लेगा ना, वही जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। क्योंकि मन है वो तो हमेशा बेचैन रहता है, हमेशा संचल रहता है। मन को भाया तो ये कर दिया, मन आया तो ये कर दिया, और मन है वो कभी जीवन में संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकता, और नहीं शास्त्रों के आधार पर, नहीं सिद्धांत के आधार पर कभी इच्छा करता है। वो तो जो इच्छा मन में आई वो करते रहता है, और उसको पूर्ण करने में कोई लगा तो उसका उल्टा धार हो जाएगा।
जिसका मन वश में नहीं होता वह अत्यंत परेशान रहता है। इसलिए आज मानसिक रोगियों की व्यथा संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जिसका मन वश में नहीं होता है वो हमेशा चिंतित रहता है। और इसलिए तो आज देखिए आप, संपूर्ण विश्व में बाकी सब रोगों की बजाय मानसिक रोगों की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। अनेक लोग हैं जो मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, वहाँ पे मनोचिकित्सकों की भी ऐसी हालत बनी है कि वो शाम को जब घर पे जाते वक्त दूसरे मनोचिकित्सक डॉक्टर के मिल के जाते हैं, क्योंकि अनेक लोगों की परेशानियों के बारे में पूरा दिन सुनकर उनकी भी मानसिक स्थिति है वो हिल जाती है। और संसार में लोग दुखी हैं मानसिक रोगों के कारण, और उसका समाधान एक ही है भक्तों, कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावनामृत। जो कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में जीवन यापन करता है वह जीवन में कभी मानसिक रोगों से पीड़ित नहीं होगा। ये शास्त्रों का सिद्धांत है। और आज हम देख रहे हैं कि जिस किसी ने श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम के आधार पर जीवन जीने का निर्णय किया है वह जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी हताश नहीं हो सकता, भले जीवन में कैसी भी स्थिति क्यों ना आए। पांडवों का दृष्टांत आता है भक्तों, ध्रुव महाराज का दृष्टांत आता है, प्रहलाद महाराज का दृष्टांत आता है, भीष्म पितामह का दृष्टांत आता है। ऐसे अनेक शास्त्रों में दृष्टांत भरे पड़े हैं जो जीवन में अनेक दुखों से, तापों से, कष्टों से मोहित थे, उनसे वशीभूत थे, फिर भी जीवन में उनको आशा थी, जीवन में कुछ प्राप्त करने का जज्बा था। अपने जीवन को हताश निराश करके जीवन का अंत करने का कभी मन में विचार नहीं आया। परंतु आज तो लोग सब प्रकार से, अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण होने के उपरांत भी मानसिक रोगों से ग्रसित होने के कारण अपने जीवन का अंत करते जा रहे हैं, अपने जीवन को तबाह करते जा रहे हैं, अपने जीवन को नशे की वस्तुओं के प्रति लालायित करते जा रहे हैं, और वो उनके दुख का कारण बनता है, जीवन के गलत रास्ते पर भटकने का कारण बनता है भक्तों। दूसरा है प्रमाथि, विचलित करने वाला और शुद्ध करने वाला। प्रमाथि अर्थात मन है वो व्यक्ति को हमेशा विचलित रखता है, शुद्ध कर देता है। श्रीमद् भागवतम 6.1.61 और 62 में वर्णन आता है कि जब अजामिल ने एक शूद्र और वैश्या को आलिंगन करते हुए देखा तो उसके हृदय में सुप्त कामेच्छाएं जागृत हो उठी और वह सम्मोहित होकर उनके वश में हो लिया। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि जब अजामिल है वो एक बार वन में गए हुए थे लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए। जैसे ही लकड़ी लेके आ रहे थे, वन में एक शूद्र और एक वैश्या को आलिंगन करते हुए देखा। हालांकि अजामिल ने बचपन से ही शास्त्रों का अध्ययन किया था, अनेक प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण था, फिर भी उसका मन उसको देखकर विमोहित हो गया, विचलित हो गया। उसने धैर्यपूर्वक स्त्री को न देखने के शास्त्रों के आदेश स्मरण करने का यथासंभव प्रयास किया। इस ज्ञान तथा अपनी बुद्धि के बल पर उसने अपनी कामेच्छाओं को वश में करने का प्रयास किया, किंतु अपने भीतर कामदेव का वेग होने से वह अपने मन को साध न सका। हालांकि उसको समस्त शास्त्रों का ज्ञान था। जब अजामिल अपने शास्त्रीय बुद्धि के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर हमने मन को समझाता रहा, अपने आप को ये दिलासा दिलाता रहा कि नहीं ये गलत है, इस प्रकार से इसमें मोहित नहीं होना चाहिए, बार बार अपने बुद्धि के द्वारा उसका खंडन करता रहा, परंतु जैसे ही घर तक आया उसका मन है वो वहाँ से विचलित ही रहा था। वो हमेशा उसके बारे में चिंतन कर रहा था। जब कोई कार्य करने के लिए आगे आता उसके मन में वही दृश्य घूम रहा था। भागवतम में वर्णन आता है कि वो अपने मन को साध नहीं सका, अर्थात मन के वश में आकर उस वैश्या को अपने घर पे लेके आया और घर में लाकर फिर उसके साथ ब्याह करके अपने समस्त प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों को भूल गया। क्यों हुआ? क्योंकि मन ने एक बार गलत दृश्य देखा और मन इतना उच्छृंखल, इतना हठीला है कि बलपूर्वक उसको उस कार्य में लगा दिया। इसलिए तो अर्जुन अपने मन की स्थिति के बारे में वर्णन कर रहे हैं। आप और हम मन के बारे में जानते ही नहीं, इसलिए तो हमें कोई जिज्ञासा नहीं होती। अर्जुन समस्त प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण था, इसलिए भगवान के सामने अपनी व्यथा बता रहा था। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, अगर जीव का मन काम से प्रभावित हो जाए तो वह मन शास्त्रों की बातों पर भी ध्यान नहीं देता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण के समक्ष अर्जुन अपनी व्यथा बताते हुए कहते थे, हे कृष्ण, अगर मन किसी काम के प्रति आतुर हो जाए,
जिज्ञासु हो जाए तो शास्त्रों के ज्ञान की तरफ भी वह ध्यान नहीं देता है। जितना अधिक उसको समझाते हैं उतना अधिक जीव को शुद्ध करता है या विचलित करता है। जितना अधिक उसको समझाने का प्रयास करते हैं उतना ही अधिक वो जीव को परेशान करता है, विचलित करता है, शुद्ध करता है। तीसरा है बलवत, अर्थात बलवान। मन है वो बहुत बलवान है। हालांकि वो देखने में हमें नजर नहीं आता है, परंतु बलपूर्वक व्यक्ति को उस कार्य की तरफ धकेलता रहता है। इतना बलवान है कि न चाहते हुए भी शक्तिशाली व्यक्ति, बुद्धि वाला व्यक्ति भी उसकी तरफ अग्रसर हो जाता है। आज देखिए संसार में बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति, बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति, बड़े से बड़ा ख्याति प्राप्त व्यक्ति, समाज में प्रतिष्ठावान व्यक्ति भी जब काम का वेग सवार होता है, मन उसको अपनी समस्त ख्यातियों को भुलाकर, समस्त प्रकार के ऐश्वर्य को भुलाकर उस गलत कार्य में प्रवृत्त कराता है। और वह व्यक्ति जब समाज के सामने उसकी इस बारे में ज्ञान होता है तो लोगों के सामने अपनी ख्याति खो बैठता है, अपना समस्त ऐश्वर्य था वो खो बैठता है, लोगों के सामने उसका जो सम्मान था वो खो बैठता है, परंतु फिर भी मन उसको उस गलत कार्य में लगाता है। इतना बलवान है मन। जब मन विषयों के प्रति आसक्त हो जाता है तो वह इतना बलवान हो जाता है कि व्यक्ति अपनी शक्ति तथा बुद्धि के बल पर भी उसको रोक नहीं पाता। जब मन है वो अगर विषयों के प्रति आसक्त हो जाए, भले वो काम हो या किसी वस्तु को प्राप्त करना हो, किसी व्यक्ति को प्राप्त करना हो, तब वो बुद्धि के द्वारा कितना ही प्रयोग करो, कितना ही रोकने का प्रयास करो, फिर भी वह अपने रोके वश में नहीं आता है। उदाहरण देते हुए आचार्यगण समझाते हैं कि जिस प्रकार नशे की वस्तुओं का सेवन करना, नशे की वस्तु का सेवन करते वक्त उसके ऊपर लिखा होता है कि ये वस्तु का प्रयोग करने से आपके जीवन के लिए हानिकारक है, आपके जीवन का अंत हो जाएगा, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे, अनेक प्रकार के कैंसर है, नशे की वस्तुओं से फेफड़े खराब हो जाएंगे, ये खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, फिर भी व्यक्ति उसका सेवन करता है। क्यों? उसको ज्ञान नहीं है। उसको ज्ञान है, जानता भी है, उसके ऊपर लिखा भी है, फिर भी मन है वो उसको वश में, मन के वश में होने के कारण वो उसको अपने मन को समझा नहीं पाता है और ज्ञान होते हुए भी नशे की वस्तुओं का प्रयोग करता है। इस बात से सिद्ध होता है कि मन है वो बहुत बुद्धिमान से, बुद्धि से भी बहुत बलवान है। स्वतः है दृढ़म, अर्थात दुराग्रही या हठीला है। अर्जुन यहाँ पर भगवान से कहते हैं कि हे कृष्ण, मन इतना हठीला है कि विषयों में लग जाने पर उसको सहा कर भी हटाया नहीं जा सकता। मन है वो इतना हठीला है, इतना हठी है कि अगर एक बार वो विषयों के ऊपर लग गया, इंद्रिय भोग के प्रति लग गया, तो हम सहा कर भी उसको वहाँ से अलग नहीं कर सकते। जिस प्रकार अजामिल न चाहते हुए भी उस के प्रति हमेशा चिंतन करता रहता। क्यों? मन के हट के कारण। मन हटीला था, इसलिए उसको वहां पर बार बार खींच के लेके जा रहा था। उसी भांति अर्जुन अपनी व्यथा बताते हुए कहते हैं कि मन इतना हटीला है कि हम चाह कर भी अपने उस इंद्रिय विषयों से उसको नहीं हटा पाते हैं। श्रीमद् भागवतम 6.1.63 में इसका वर्णन आता है, जिस तरह सूर्य तथा चंद्रमा एक क्षुद्र ग्रह द्वारा ग्रसित हो जाते हैं, उसी तरह उस ब्राह्मण ने अपना सारा उत्तम ज्ञान खो दिया। इस स्थिति का लाभ उठाकर वह सदैव उस वेश्या के विषय में सोचता रहा और थोड़े समय बाद ही उसने उसे अपने घर में नौकरानी के रूप में रख लिया तथा ब्राह्मण के सारे अनुष्ठानों का परित्याग कर दिया। यहाँ पे अजामिल के बारे में ही वर्णन आया है कि जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा को एक ग्रह है, राहु है, वो जब ग्रस्त कर लेता है, उनके ऊपर ग्रहण लगा देता है, तो हम सूर्य चंद्रमा चाह कर भी उनसे बच नहीं पाते हैं। उसी भांति जब इंद्रिय विषय रूपी मन के द्वारा वो ब्राह्मण है वो उसके वश में आ गया, उनके ऊपर ग्रहण लग गया, तो वो चाह कर भी उसमें से निकल नहीं पाया और वैश्या को अपने घर पे लेके आया और अपने सारे के सारे जो ब्राह्मण के कर्तव्य थे, सारे अनुष्ठान थे, उनको करना बंद कर दिया और वैश्या के साथ निरंतर रहने लगा। पांचवा है तस्य अहम निग्रम अन्य वायुरेव सुदुष्करम। मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। जो भगवान से कहते हैं कि एक बार मैं अपने गांडीव के बल पर वायु को वश में कर सकता हूँ, हवा के रुख को रोक सकता हूँ, हवा के रुख को बदल सकता हूँ, परंतु मन को वश में नहीं कर सकता। इतना शक्तिशाली अर्जुन जब अपने मन की व्यथा के बारे में इस प्रकार भगवान को संबोधित करते हुए कह रहा है, तो आप और हम अपने मन को वश में करने का प्रयास करेंगे, क्या सफलता मिलेगी?
हाँ, अगर भगवान श्री कृष्ण जो आगे बताने वाले हैं उसके अनुसार जीवन में कार्य किया, श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेकर आचार्यों के मार्गदर्शन में जीवन यापन किया, तब कुछ हद तक मन को समझाने का प्रयास कर सकते हैं। परंतु अगर अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से मन को वश में करने का प्रयास करेंगे तो ये सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे हम। यहाँ पर अर्जुन अपनी बात कृष्ण पर थोप नहीं रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है या मेरा ऐसा मत है। एक शिष्य के लिए बहुत ही सुंदर सिद्धांत है भक्तों, बहुत ही सुंदर शिक्षा मिल रही है कि अर्जुन यहाँ पर भगवान के समक्ष अपनी व्यथा बता रहे हैं। अर्थात अर्जुन भगवान के ऊपर थोप नहीं रहे कि नहीं ऐसा ही होता है। अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मन को मैं अपने वश में नहीं कर पा रहा हूँ। सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, अपनी स्थिति के बारे में वर्णन कर रहे हैं। एक उत्तम शिष्य होता है वो जिज्ञासा करता है, भगवान के सामने सुनौती नहीं देता। और अर्जुन वही कर रहे हैं, उत्तम शिष्य होने के नाते जिज्ञासा कर रहे हैं कि मेरे मन की ये स्थिति है। मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। मन इतना दुराग्रही और इतना बुद्धिमान है, इतना बलवान है कि कभी कभी बुद्धि का भी उल्लंघन कर देता है, जैसा कि अजामिल के केस में आया। कठोपनिषद 1.3 और 4 में वर्णन आता है, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। कठोपनिषद में वर्णन आता है कि जो हमारे जो मन है वो लगाम है, जो हमारा शरीर है वो रथ है, और जिसके ऊपर जो सारथी बैठा है वो बुद्धि है। बुद्धि के पीछे जो उनके सवारी करने वाला व्यक्ति है वह है हमारा आत्मा, और जो हमारी इंद्रियां वो क्या है, घोड़े उस रथ के। तो जिस प्रकार इंद्रियां अपने वश में लाने के लिए मन के द्वारा अर्थात लगाम के द्वारा सारथी उसको कितना नियंत्रण में रखता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि मन उन इंद्रियों को वश में ला पाता है कि नहीं ला पाता है। जब बुद्धि के द्वारा अगर कोई व्यक्ति उस मन के बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है, तब वो आत्मा सुख और दुख का अनुभव करेगा कि कितना बुद्धि के द्वारा वो अपने वश में करने में सक्षम हुआ है। वरना अगर मन वश में है तब तो वो जीवन में सुखी रह सकता है, अगर मन वश में नहीं है तो इंद्रिय भोग में लिप्त होने के कारण अलग अलग इंद्रियां अलग अलग दिशाओं में भागती हुई प्रतीत होगी, और उस अवस्था में व्यक्ति हमेशा दुखी ही रहेगा। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुझाया है यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। इस मन को वश में करने का कलयुग में बहुत आसान और सरल तरीका बताया है श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि श्री कृष्ण के अवतार के रूप में कलयुग में पावन अवतार के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन को वश में करना चाहता है तो कृष्ण भावनामृत के द्वारा मात्र और मात्र हरि नाम के द्वारा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, इस प्रकार अगर कोई निरंतर प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का भजन करेगा, वह व्यक्ति अपने मन को वश में करने में कुछ हद तक सक्षम हो सकता है। और जब व्यक्ति की निष्ठा और श्रद्धा भगवान के नाम में बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे उसका मन उसी प्रकार उसके वश में आता जाएगा, और धीरे धीरे वो पूर्ण समाधि की अवस्था अर्थात योगी की जो समाधि की अवस्था है उसको प्राप्त करेगा। और उस अवस्था में वो चाहकर भी मन उसको उसके रास्ते से हटा नहीं पाएगा। हमारे अंदर शक्ति नहीं है कि हम अपने शक्ति से मन को वश में करें, परंतु भगवान के नाम में वह शक्ति है, भगवान की कथाओं में वह शक्ति है, भगवान के गुण में वह शक्ति है कि उसके द्वारा हम अपने मन को न सिर्फ मन वश में कर सकते हैं बल्कि अपनी इच्छा अनुसार उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। विधि यह है सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो, मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगाए। जब मन भगवान में नहीं लगाएंगे कि वो इंद्रिय भोग में लगना स्वाभाविक है। क्यों कहते हैं ना, खाली दिमाग है वो शैतान का घर है। अगर मन को थोड़ी देर के लिए भी खाली छोड़ देंगे ना, उसके मन में उसके अंदर अनेक प्रकार के उटपटांग विचार आने चालू हो जाएंगे। उटपटांग अनेक प्रकार के
विचार आएंगे जिसके द्वारा वो उस कार्यों के प्रति आकर्षित होता जाएगा। परंतु अगर मन को भगवान के चिंतन में, हरि नाम में, हरि कथा में, हरि भक्तों की संगति में लगा के रखेंगे तो मन को समय ही नहीं मिलेगा कि वो फालतू की बातों में ध्यान दे। इस प्रकार मन धीरे धीरे प्रशिक्षण के द्वारा वो अपने वश में आ जाएगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 34 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।